से खबर है, आज भी सफाई में ही रहेंगे अखिलेश यादव। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। शिवपाल को सपा में मिलने वाली जिम्मेदारी पर सस्पेंस अभी बरकरार है। अखिलेश सफाई तो शिवपाल यादव लखनऊ में मौजूद है, लेकिन जो सस्पेंस देखिए बना हुआ है बीते दिनों से कि शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। शिवपाल को सपा में मिलने वाली जिम्मेदारी पर हर किसी की नजर है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन से पद पर जिम्मेदारी शिवपाल यादव संभालने वाले हैं। तो आज भी अखिलेश यादव जो है सफाई में ही रहेंगे और शिवपाल यादव लखनऊ में मौजूद होंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की रणनीति का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, क्योंकि मैनपुरी में जीत के बाद ये पहली बार है जब पूरा समाजवादी कुनबा एकजुट हुआ है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो सस्पेंस शिवपाल की जिम्मेदारी पर है, क्या वो हटेगा? क्योंकि अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि चाचा को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो अखिलेश गोलमोल जवाब देकर बचते नजर आए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवपाल को सपा में जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि अब तो शिवपाल के पास अपनी कोई पार्टी भी नहीं बची है। जो थी उसका सपा में विलय हो चुका है। सैफई में जुटी लाल ब्रिगेड, चाचा को सम्मान सर्टिफिकेट। मैदान में उतरे अखिलेश, जनता को धन्यवाद संदेश। समाजवादी पार्टी का जोश आई, निकाय के लिए फील्डिंग लगाई। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी तो जीत लिया है, लेकिन निकाय चुनाव चुनौती बनकर सामने खड़ा है। और अब निकाय की पहेली को सुलझाने के लिए अखिलेश उसी सैफई की धरती पर लौट आए हैं जहां से उन्होंने मैनपुरी के चक्रव्यूह की रचना की थी। और अब अखिलेश सैफई से न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि 2024 की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि मैनपुरी की जीत के बाद ये पहली बार है जब एक साथ समाजवादी कुनबा यहां फिर से इकट्ठा हुआ है। तस्वीरों के लिए आप देख सकते हैं कि इस समय पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अखिलेश यादव का काफिला पहुंच चुका है। सुबह सुबह उन्होंने क्षेत्र से आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो कुल मिला के कहा जाए, एक तरफ शिवपाल सिंह यादव को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से पार्टी टिकट बांटेगी, चुनाव लड़ेगी, इस पर भी लगातार नजरें बनी हुई हैं। लेकिन चुनावी रणनीति से पहले सबसे बड़ा सवाल शिवपाल सिंह यादव का है, क्योंकि मैनपुरी के नतीजे को आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की जिम्मेदारी क्या होगी। अब अखिलेश भी इस पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। शिवपाल की जिम्मेदारी में हो रही देरी भाजपा को सपा पर हमला बोलने का मौका दे रही है। अरे अब क्या बता रहे हो, वो तो चाचा साथ आ गए, अब क्या बोल रहे हो तुम? शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में ही है, समाजवादी पार्टी से वो कभी अलग हुए नहीं। 2017 में भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 2022 में भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे। और चाचा भतीजे के जो अंत कलह है, अंत विरोध की लड़ाई है, वो समाप्त होने वाली नहीं है। लड़ाई वर्चस्व की है और अखिलेश जी भी इस बात को जानते हैं, शिवपाल जी भी जानते हैं। देखिए, अखिलेश यादव छोटे नेताजी बड़े नेताजी वो कुछ भी कहते रहे, और उनके परिवार का मामला है। मैं कई बार कहा भी है कि पार्टी नाम तो समाजवादी जरूर है, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है। और जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो मैं उनके बारे में कहूँगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश ने ठगा नहीं। और सम्मान का जहाँ तक सवाल है, तो अपने पिताश्री मुलायम सिंह का सम्मान उन्होंने नहीं किया, तो चाचा शिवपाल यादव का सम्मान क्या करेंगे? बता दें कि अखिलेश यादव सैफई में जसवंत नगर और करहल की जनता का धन्यवाद देने पहुंचे, लेकिन उनका पूरा फोकस निकाय चुनाव पर है, क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश लखनऊ के पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां करीब 4.5 घंटे तक अखिलेश ने टिकट के दावेदारों से मुलाकात की थी। पर सैफई में अखिलेश यादव निकाय चुनाव में देरी से लेकर विदेशी निवेश के MOU तक पर निशाना साधते नजर आए। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा रखी है। अब इसी को लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी है। सपा भाजपा की गलत आरक्षण लिस्ट को जिम्मेदार बता रही है, तो भाजपा इसे सपा की साजिश करार दे रही है।
निकाय चुनाव जैसे ही आरक्षण तय होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है, जनता के बीच जाएगी, क्योंकि कूड़े की समस्या, नाली की समस्या और जिस तरीके से जीएसटी से व्यापारियों को परेशान करने के लिए एकदम जीएसटी की टीमें निकल पड़ी। व्यापारी लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये केवल चुनाव के लिए इन्होंने छापे रोके हैं। चुनाव के बाद आप देखना सबसे ज़्यादा छापे व्यापारियों पे पड़ने जा रहे हैं। निकाय चुनाव में उनके लिए अपना हल पता चल जाएगा और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और चूंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 365 दिन बूथ पर लगातार काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाजपा के ऐसे निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता जिस तरह से काम करते हैं, उनके हम बल पर निकाय चुनाव भी जीतेंगे और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। अब निकाय चुनाव का भविष्य क्या होगा, ये 20 दिसंबर की सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। पर समाजवादी पार्टी में शिवपाल की भूमिका क्या होगी, ये कब साफ होगा, इसका इंतजार बढ़ता जा रहा है। और अंदर ही अंदर शिवपाल के खेमे में भी बेचैनी है, खास तौर पर उन नेताओं में जो कल तक शिवपाल के लिए प्रसपा का झंडा उठाए हुए थे और अब अपनी गाड़ियों पर सपा का झंडा लगाए फिर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।